जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के हिंदी विषय के खंड खा जो अनिवार्य संस्कृत है, उस अनिवार्य संस्कृत के पाठ 2 जिसका नाम है संस्कृत भाषा या महत्व, इस पाठ के सारांश को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ के अनुवाद को लेकर के आया हुआ हूँ। आइए हम सभी लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। धन्नो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। कह रहे हैं कि धन्य, धन्य मतलब धन्य है, अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, जहां पर, यत्र माने होता है जहां पर जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, यहाँ पर जन मतलब लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य माने विशाल काय, भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के संदोह माने होता है भंडार, भंडार को प्रसवनी माने प्रकट करने वाले, सुर भारती समुल्लसति, सुर भारती प्राप्त होती है, अर्थात विद्यमान है। यह भारत की भूमि धन्य है, जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली और उत्तम भावों को प्रकट करने वाली, शब्द के समूह को उत्पन्न करने वाले सुर भारती, सुर भारती कहते हैं संस्कृत को, संस्कृत समुल्लसत माने विद्यमान है, उपस्थित है, प्राप्त है। ठीक है, कहने का मतलब एक भारत देश धन्य है जहां पर ये संस्कृत भाषा प्राप्त है। इस संस्कृत भाषा में क्या है, लोगों के मन को पवित्र करने वाली है, यह विशाल काय भावों को प्रकट करने वाली है तथा शब्द के भंडारण की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्गेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कह रहे हैं कि विद्यमानेषु, विद्यमान रहने पर, निखिलेषु अपि वाङ्गेषु, वाङ्मयेषु इसका मतलब ये होता है कि निखिलेषु माने सभी, संपूर्ण, वाङ्मयेषु संपूर्ण, वाङ्मय मतलब वाणी होता है, संपूर्ण भाषाओं के विद्यमानेषु विद्यमान रहने पर। कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के, निखिलेषु माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु विद्यमानेषु अपि सभी प्रकार के वाणियों के विद्यमान रहने पर भी, अस्याह वाङ्मयम यह वाणी, यह संस्कृत वाणी सर्वश्रेष्ठम सुपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुपन्न है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि शब्द भंडारण इत्यादि प्रक्रिया से संपन्न है। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि बहुत अधिक संपूर्ण भाषाओं के विद्यमान रहने पर भी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। इयम एव भाषा संस्कृत नाम्नि लोके प्रस्थिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम्नि, संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रस्थिता अस्ति प्रख्यात है, विख्यात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सुर भारती है, सुर भारती ही इस संसार में क्या है, संस्कृत के नाम से विख्यात। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि संस्कृत को सुर भारती भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। संपूर्ण भाषाओं के विद्यमान रहने पर यह वाणी, यह भाषा सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। इयम एव भाषा संस्कृत नाम लोके प्रस्थिता अस्ति, यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से विख्यात है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, अस्माकं माने क्या होता है, हमारे, रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चारों वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः सभी उपनिषद,
अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्याम एवं भाषायाम लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयम एव भाषा सर्वसम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भि। कह रहे हैं कि ये है कि भाषा तत्वविद्भि, भाषा के तत्व माने सार होता है, मूल होता है। भाषा के सार को जानने वाले विद्वानों के द्वारा इयम एव भाषा, यह भाषा ही अर्थात यह संस्कृत भाषा ही सर्वम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते, सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, उत्कृष्ट भाषाएं इस संसार में, सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। यह किसके द्वारा माना जाता है? विद्वद्भिः, अनेक विद्वानों के द्वारा माना जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। संस्कृतस्य गौरवम बहुविज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च कस्यापि दृष्टे अविषयः। कह रहे हैं कि संस्कृत की गौरव और बहुविज्ञान आश्रयत्वम, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, कहने का मतलब बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और व्यापकता को न कस्यापि दृष्टि अविषय, किसी के भी दृष्टि से ओझल नहीं है। कह रहे हैं कि न कस्यापि दृष्टि अविषय, किसी के भी दृष्टि से अविषय नहीं, अर्थात किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। ठीक है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत गौरवम एवं संस्कृत के गौरव के विषय में दृष्टि पथमानीय, इस पर दृष्टि डालते हुए सम्यक उक्तानि आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य श्रेष्ठ दंडिना माने दंडी के द्वारा सम्यक उक्तानि भली भांति कहा गया था, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृतम नाम देवी वाग्ज्ञान खाता महर्षि भी, महर्षि माने महर्षियों के द्वारा, संस्कृतम माने संस्कृत को, संस्कृत नाम को, दैवी व्याख्यान खाता, देवताओं की वाग्वान ख्याता वाणी कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि दंडी जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा महर्षियों, संस्कृत भाषा को महर्षियों ने देवताओं की वाणी कहा है। इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। धन्य है यह भारत देश, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, विशाल भावों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाले संस्कृत भारती अर्थात संस्कृत वाणी विद्यमान है। अनेक भाषाओं के विद्यमान रहने पर यह भाषा सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक में विख्यात है, अर्थात इस संसार में संस्कृत नाम से विख्यात है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा विद्वद्भी विद्वानों के द्वारा माना जाता है। भाषा के जानकार विद्वानों के द्वारा माना जाता है। संस्कृत की गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञान की आश्रयता को, व्यापकता को न कस्यापि दृष्टि अविषय, किसी के भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव पर दृष्टि डालते हुए अर्थात संस्कृत की महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा ठीक ही कहा गया है कि महर्षियों ने संस्कृत को दैवी व्याख्यान कहता, देवताओं की वाणी कहा है। अर्थात महर्षियों ने क्या कहा है? संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है। आगे देख लीजिए, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या है? संस्कृतस्य साहित्यम सरसम
व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरसम, रस से युक्त है। जैसे रस का मतलब ये है कि संस्कृत साहित्य में श्रृंगार, करुण, हास्य इत्यादि जो रस हैं वह रस से युक्त है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और इसका जो व्याकरण है वह सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके अर्थात इस संस्कृत के गद्य एवं पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, यह भावों को बोध कराने में, भावों का ज्ञान कराने में सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुतिम माधुर्यं च वर्तते, अद्वितीय श्रुति एवं माधुर्य गुण वर्तते माने विद्यमान है। कहने का मतलब ये है, इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि संस्कृत का साहित्य रस से युक्त है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भावों को स्पष्ट कराने वाली, भावों का बोध कराने में समर्थ, अद्वितीय श्रुति एवं माधुर्य गुण विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत साहित्य में रस प्रत्येक जगह आपको दिखाई पड़ेगा। इसका जो व्याकरण है वह सुनिश्चित है तथा इसके गद्य और पद्य में लालित्य गुण, इसके भावों के बोध कराने में सामर्थ्य है तथा यह श्रुति एवं माधुर्य, अद्वितीय श्रुति एवं माधुर्य गुण से युक्त है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिद अन्यत। कह रहे हैं कि किम बहुना, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीं सत्प्रेरणा, जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति, संस्कृत वाणी देती है, न तादृशीं किंचिद अन्यत, इस प्रकार की प्रेरणा कोई अन्य भाषा नहीं देती है। कह रहे हैं कि बहुत क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की प्रेरणा संस्कृत वाणी देती है, उस प्रकार की प्रेरणा कोई अन्य भाषा नहीं देती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कह रहे हैं कि मूलभूतानां, मूलभूत अर्थात जो आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता से युक्त जो मानवीय गुणा नाम, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, न अन्यत तादृशी, इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार के गुण अन्य किसी भी साहित्य में विद्यमान नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, वैसी विवेचना अन्य किसी भी साहित्य में विद्यमान नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। यहाँ से देख लीजिए, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन, कह रहे हैं कि इस साहित्य के अनुशीलन से, अनुशीलन कहते हैं अध्ययन से, इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा न करना, क्षमा करना और अन्य अनेक गुण संजायते माने उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा न करना, क्षमा करना और अनेक सारे गुण उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसका एक बार पूरा अर्थ देख लीजिए। संस्कृत साहित्य रस से युक्त है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य एवं पद्य में लालित्य या भावों के बोध को बोध कराने वाली या भावों का बोध कराने वाली और अद्वितीय श्रुति एवं माधुर्य गुण से युक्त है। क्या बहुत क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत्प्रेरणा, जिस प्रकार से अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाणी देती है, उस प्रकार की प्रेरणा कोई अन्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है, इस प्रकार की विवेचना अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होती है।
दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगला पैराग्राफ देख लीजिए। अगले पैराग्राफ में करें, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवि भवभूतियोः महाकवयः स्वकीयैः रत्नग्रन्थैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवि एवं भवभूति आदि महाकवि अपने रत्न ग्रंथई, रत्न रूपी ग्रंथों के द्वारा आज भी, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम हृदय पढ़ने वाले के हृदय में विराजनते माने विराजमान है, उपस्थित हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के मरे काफी समय हो गया, किंतु संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारव, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विद्यमान है। इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा, इयम माने यह, भाषा माने भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारी, मातृसमम माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय और वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्रम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम और अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इस गौरव, इसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च आसीत, सभी भाषाओं में पुरानी तथा सर्वश्रेष्ठ है। अतः सुष्ठु उक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य एवं मधुर दैवी गुणों से युक्त गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भारती है। सभी भाषाओं में मुख्य एवं मधुर देवताओं की संस्कृत वाणी है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ, इस वाले पैराग्राफ का पूरा अर्थ एक बार देख लीजिए। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवि, भवभूति आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे पुरानी एवं सर्वश्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य एवं मधुर देवताओं की संस्कृत भाषा है। इति माने ऐसा। ठीक, इस प्रकार से ये रहा इस पाठ का सारांश। आई होप आपको अर्थ समझ में आया होगा। आपको कहीं पर भी समस्या होता है अथवा जिस भी पाठ के लिए आपको ये लगे कि वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पाठ को लेकर के प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेकर के आइए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये क्लास आज यहीं पर मैं स्थगित करता हूँ। मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।